हेलो स्टूडेंट, BS वगैरह में क्लास में आपका स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3 में हमने 19 क्वेश्चन तक करा चुके हैं। क्वेश्चन 20 से करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 तक मुझे पूरी उम्मीद है कि कर चुके होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है या कोई दिक्कत है तो आप उसको बताइए कौन सा है, इनबॉक्स में लिखिए, कमेंट करिए, तो उससे क्या है हमें पता लग जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने बताया कि लगभग इसमें सारे क्वेश्चन डिफरेंट हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए 20 क्वेश्चन नंबर क्या है वो समझ लीजिए। ये है cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर dx। तो देखिए cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये जो वैल्यू होती है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को cos x प्लस sin x और ये cos x माइनस sin x में कन्वर्ट कर लेंगे अपॉन में cos x प्लस sin x। देखिए cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर एक पार्ट इससे कट जाएगा dx। जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, क्या बचा, रिमेनिंग पार्ट है cos x माइनस sin x और अपॉन cos x प्लस sin x। तो ऐसे केस में मैंने बताया था जब भी आपको ऐसी वैल्यू हो तो हमेशा नीचे वाली वैल्यू को ही सपोज करते हैं। तो हम इसे सपोज कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे लेट। चलिए आप साइड में लिख सकते हैं या नीचे भी लिख सकते हैं, लेट cos x प्लस sin x इक्वल टू p। तो देखिए cos x का माइनस sin x का cos x dx इक्वल टू dt। तो आप देख लेंगे कि cos x माइनस sin x dx है पर, तो आपको क्या करना है, ये आ जाएगा देखिए dt अपॉन t, जो कि log t होता है, log t प्लस log t की वैल्यू देखेंगे sin x प्लस cos x या cos x प्लस ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे आप ऐसे कर सकते हैं। बात आती है क्वेश्चन नंबर 21 की। ऐसे देखिए 22 23, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम लगातार कंटिन्यूटी के साथ बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी साल में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, आप देखिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझिए और एक एक करके क्वेश्चन में कराता जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 ये है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है वो देख लीजिए। ये है साइन इनवर्स cos x dx। तो देखिए साइन इनवर्स cos x dx है, या यहाँ पे वो cos इनवर्स sin x dx। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ये होता है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। आप इसे कह सकते हैं साइन को साइन चाहिए तो cos, साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स x। तो रख दीजिए cos π/2 माइनस cos इनवर्स cos x dx। इसका मतलब π/2 माइनस x dx, π/2 का π/2 dx माइनस x का x स्क्वायर अपॉन। ये आपका इंटीग्रेशन है, जो कि बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, आपको बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 22। और 22 कराने से पहले
मैं 23 और 24 करा, ठीक। उसका रीजन है क्योंकि मैं ऐसे कई क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा तो आपको वो आने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है, टफ नहीं कहेंगे, डिफरेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 23 क्या है देखिए, ये है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर। आप इसे अलग अलग डिवाइड करते, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए साइन से साइन कट गया और ये कॉस से यहाँ कॉस, तो ये क्या है एक्स। आप सभी जानते हैं 1 अपॉन कॉस सेक के बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है। 1 अपॉन साइन को सेक स्क्वायर के एक्स के बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, डायरेक्ट फॉर्मूला है 10x, और ये माइनस और माइनस इसका आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट एक्स। तो 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी इसका आंसर। इसकी जगह देखिए तो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बिल्कुल सेम प्लस में हो तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसकी जगह तो ये प्लस में आ जाएगा, वहां आ जाएगा 10x माइनस कॉट एक्स, ठीक है। तो वो मैंने पहले बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 24 बताता हूँ। तो देखिए 24 क्वेश्चन में समझ लीजिए e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स e की पावर x। तो देखिए अगर ये ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे बुक में लिखा है मैंने वही लिख दिया, और ऐसे पलट के लिख दें तब भी कोई दिक्कत, ठीक है। अब आप इसको पार्ट को, इस पार्ट सब कुछ कर लीजिए, लेट एक्स ई की पावर एक्स इक्वल टू, तो एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर प्लस ई की पावर एक्स एक्स का 1 और dx इक्वल टू। तो आप देख लीजिए ई की पावर एक्स कॉमन ले लें तो ये x प्लस 1 dx किसके बराबर हो जाता है, dt के बराबर। तो जब हमें ये वैल्यू दे रखी है x e की पावर x x प्लस 1 dx dt, तो लिख दीजिए dt अपॉन कॉस स्क्वायर t, या आप कह सकते हैं सेक स्क्वायर t dt। तो सेक स्क्वायर t का क्या होगा, 10t प्लस 10t, t की वैल्यू रख दीजिए 10 x e की पावर x प्लस, ये आपका आंसर है 20, ठीक है। अब आते हैं 23 का 22 का। तो आपका जो 22 क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहद अच्छा, और देखिए हम बताते हैं इसको, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 22। तो ऐसे कई क्वेश्चन हो सकते हैं 22 में। इसमें देखिए अगर ये साइन कॉस में है तो इनकी जगह साइन भी हो सकता है, तब भी वही पैटर्न अपनाएंगे जो कि हम करने वाले हैं, ठीक है। और क्या करने वाले हैं देखिए आप इसको। तो क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि इसमें अपनी तरफ से ये 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस dx। तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन की जगह साइन ए माइनस से डिवाइड कर दीजिए, और साइन ए माइनस बी माइनस ए भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ए माइनस बी, तो बी माइनस ए करेंगे तो यहाँ, तो ये देखिए कॉस एक्स माइनस माइनस इंटू कॉस एक्स माइनस। तो आप इसमें एडजस्ट कर लीजिए, साइन है
तो ये लिखेंगे साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस, इस तरह से हम ये पेयर बनाते हैं, कि दो पेयर बनेंगे आपके पास इस तरह से, और ये कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस सी। अब देखिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये बना साइन ए माइनस बी, और ये बना फॉर्म में इसका साइन ए माइनस बी का साइन ए एक्स माइनस बी कॉस ए एक्स माइनस बी प्लस कॉस ए एक्स माइनस बी साइन अपॉन में कॉस, अलग अलग डिवाइड करना चाहें तो इसमें अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, और ये इस तरह से, ठीक। तो अलग अलग डिवाइड कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस सी कॉस एक्स माइनस सी कॉस एक्स माइनस सी, ठीक। तो देखिए कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस सी से कॉस एक्स माइनस, और ये dx। तो 1 साइन ए माइनस बी, ये देखिए साइन अपॉन कॉस, या तो आप टेन कह लीजिए या कॉस को भी मान के कर, तो टेन एक्स का देखिए मैंने इससे जस्ट पहले अभी वीडियो डाला था, तो टेन एक्स का मैंने बताया कि अगर आप लिख लीजिए टेन एक्स माइनस डी एक्स प्लस, बीच में माइनस है तो माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस टेन एक्स माइनस ए डी एक्स। टेन का क्या होता है, टेन का देख क्या जानते हैं, अभी मैंने बता चुका हूँ इसी वीडियो में, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में जो बीच में मैंने फॉर्मूलों की डाल दी। तो ये है वाला कौन साइन ए माइनस बी, और ये कॉस में लाना है तो देखिए माइनस से होता है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी माइनस, और ये माइनस प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है। तो आप देख लीजिए तो क्या हो जाएगा 1 साइन ए माइनस बी लॉग कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस और प्लस, ये आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि समझ आए। ये देखिए मैंने ये दिया हुआ है कि आप ऐसा क्वेश्चन ए को लिख सकते हैं 1 साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 22 मैंने करा दिया, ऐसा क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है मुझे बताइए। अब देखिए मैं इसे रब कर देता हूँ, और इससे मैंने पहले जो वीडियो डाली है एक्सरसाइज 7.2 में, तो कुछ बच्चों ने दिया है क्वेश्चन नंबर शायद 5.2 है, और हम उसे देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5.2 कई बच्चों को समझ में नहीं आया, तो वैसे मैंने पूछ भी लिया है, मैं बता देता हूँ। ये है एक्सरसाइज का 7.2 एक्सरसाइज है, और उसका क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन में पढ़ के बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर है 32, 33 ऐसे क्वेश्चन देखिए। ये है एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो सभी बच्चे जो है कोई बात नहीं, कमेंट करिए जिससे आपको प्रॉब्लम टाइम से सॉर्ट आउट हो जाए और आपको कोई दिक्कत नहीं। ये है 1/32, 1/1 प्लस cot x। इसके साथ मैंने ये बताया था 4 क्वेश्चन बता दिए थे। फर्स्ट कह सकते हैं तो बुक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 1/1 माइनस cot x भी निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है
1/1 प्लस 10x की भी कर सकते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है 1/1। तो देखिए मैं एक बता देता हूँ, इसी तरह से आप कर लीजिए बिल्कुल। तो मैंने इससे 32 का फर्स्ट पार्ट जो बुक में दिया हुआ 32 ही नाम दे दिया है 1/1 माइनस कॉट एक्स dx। कॉट एक्स को देखिए 1/, यहाँ 1/1 लिख देते तो cos x अपॉन साइन एक्स हो जाता है, cos x अपॉन साइन एक्स। एलसीएम लिया और इसे ऊपर पहुंचा दिया तो ये हो जाता है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस। तो कई स्टूडेंट ने कहा कि भाई ये अब क्या होगा, तो आप ध्यान रखना है साइन को डबल करना है। तो 1/2 करते हैं 2 यहाँ है। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, वो देखिए क्या हो जाएगा, साइन एक्स बिल्कुल एडिटिव है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एडिटिव है, दोनों में डिवाइड कर देते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा देखिए। तो ये अलग अलग करना चाहें इसको 1/2 बाहर है तो 1 dx प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स रखना इस तरह से। और ये वैल्यू देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगर मैं कॉस इसी पूरी वाली वैल्यू को, इसको नीचे वाली वैल्यू को साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी माना, तो साइन का तो कॉस डिफरेंशिएशन होता है, कॉस का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस और dx इक्वल टू टी। तो आप समझ गए इसमें, ये तो इसका 1 आ जाएगा 1/2 x आ जाएगा और ये प्लस ये टी लॉग सॉरी dt अपॉन टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 x प्लस लॉग टी और प्लस तो ये 1/2 x, इसकी वैल्यू x प्लस टी की वैल्यू है लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, ये आपका जो आंसर हो जाता है। ध्यान रखना है इसमें 4 पार्ट ऐसे ही करने। इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है वो तो पूरी हो चुकी थी। अब हमने जो किया है वो क्या किया है, ये जो प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन बताया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ में आप इस वीडियो को यही कर रखता हूँ और आज मैं इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।